जयपुर नगर निगम के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने वार्ड नंबर 76 से एडवोकेट सुमित्रा कुमावत को प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। सुमित्रा कुमावत कांग्रेस पार्टी की लीगल सेल की जिलाध्यक्ष है। इसके अलावा कुमावत ने सेशन कोर्ट से महासचिव का चुनाव भी लड़ा था। सुमित्रा जी एक व्यवहार कुशल, जागरूक, बुद्धिजीवी तथा स्वच्छंद विचारों वाली सुलझी हुई महिला अधिवक्ता है, जिसका पूरे राजस्थान में एक अधिवक्ता के रूप में अच्छा नेटवर्क है। जूनियर अधिवक्ताओं को ये सदैव सही मार्गदर्शन देती हैं तथा वकीलों के संघर्ष में सदैव कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी रहती हैं। ऐसी व्यवहार कुशल, बोल्ड, सहज व सरल महिला को कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं के वार्ड में नगर निगम चुनावों में प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में खड़ा किया है, जिसे क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी है, जिसे समस्याओं के निवारण का रास्ता मालूम है, जो ऐसे परिवार से बिलोंग करती है जिसने संघर्ष करते हुए स्वयं अपने आप को स्थापित किया है। ऐसे व्यक्तित्व को यदि नगर निगम में जाने का मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर इस वार्ड की पुरानी समस्याएं तो दूर होंगी ही, बल्कि वार्डवासियों को कुछ अनूठी सौगात भी मिलेगी जो ऐतिहासिक धरोहर होगी। इसके अलावा एक एडवोकेट को बतौर प्रत्याशी चुनने में मतदाता को दुगुना फायदा है। एक तो एडवोकेट आपके लिए हर मंच पर आपके लिए एक ढाल के रूप में खड़ा रहेगा, दूसरा क्षेत्र की समस्याओं को पुरजोर तरीके से रखकर उसे दूर करेगा। एक अधिवक्ता होने के नाते मैं परसों उनको शुभकामनाएं देने पहुंचा तो उन्होंने मुझे बताया कि वो टैगोर लेन में स्थित भैरू जी के मंदिर में है। जब मैं वहां पहुंचा तो काफी लोग उनके समर्थन में दिखे। मंदिर के पुजारी जी ने कहा कि ये बेटी तो इस मंदिर में आती ही रहती है, इसे तो भैरू जी महाराज ने ही ये जिम्मेदारी सौंपी है। इस प्रकार भगवान के मंदिर से भी इनको आशीर्वाद व शुभकामनाएं मिली है। मेरा यही मानना है कि क्षेत्र के विकास के लिए हम ऐसे योग्य व्यक्तित्व का चयन करें जो हमारे लिए बोल सके, हमारे अधिकारों के लिए लड़ सके, जो सहज हो, सरल हो, जो सदैव उपलब्ध हो। ये सारी विशेषताएं एडवोकेट सुमित्रा कुमावत के व्यक्तित्व में है, इसलिए इनका सहयोग करें, मत व समर्थन देकर विजयी बनावें। सुमित्रा जी, आप यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। आपके क्या उद्देश्य रहेंगे और पार्टी ने क्या सोच करके आपको टिकट दिया? क्या आप टिकट मांगने गए या पार्टी ने आपको आगे होकर टिकट दिया? देखिए, मैं कांग्रेस की एक बहुत ही छोटी कार्यकर्ता हूँ जो डाउन टू अर्थ पार्टी के लिए काम करती हूँ, और ये आज से ही नहीं है। मेरे फैमिली भी पूरी कांग्रेसी है और मेरे दादाजी हैं वो पूरे कट्टर कांग्रेसी है। उन्हीं से मेरे को सीख मिलती है कि मैं कांग्रेस के लिए काम करूँ और कांग्रेस की नीतियों को जनता को बताऊँ। और इस क्षेत्र से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ जब से जयपुर रहती आई हूँ, पहले मैं गांव थी तो वहाँ पर भी मैं पूरा काम करती थी, जो भी था जनता का निःशुल्क जो लीगल सलाह देना और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी मेरे से हो सकता है वो मैं हमेशा करती आई हूँ। और इस क्षेत्र में मेरे को काफ़ी समस्याएं मिली। एक तो यहाँ पर सीवरेज की प्रॉब्लम है जो सबसे मेन है, और एक है यहाँ पर कचरे की सामुदायिक केंद्र बनाने की ज़रूरत है कहीं कहीं, और मेनली लाइट है जो कहीं पार्क में लाइट वगैरह भी नहीं है, और रोड लाइट्स का भी मेंटेनेंस प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। तो मैं चाहती हूँ कि जनता मुझे एक बार मौका दे, और मैं शुरू से ही जनता के लिए काम करती आई हूँ। निःशुल्क मैं अधिवक्ता होने के नाते निःशुल्क पैरवी भी करती हूँ जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो फीस बेयर नहीं कर सकते। और कई बार ऐसे होता है कि रात को भी या कभी भी मेरे पास कॉल आता है कोई लीगल सलाह के लिए, एडवाइस के लिए, तो मैं उनको फ़ोन पर ही गाइड करती हूँ, और मेरे को जाना होता है तो मैं उनके साथ चली जाती हूँ। बाहर के भी केसेस वगैरह मैं ऑल राजस्थान, ऑल इंडिया भी अगर किसी के केसेस वगैरह होते हैं तो वहाँ भी पैरवी के लिए जाती हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मुझे मौका देंगे, जनता यहाँ की मुझे मौका देती है, मेरे यहाँ भाई और बहन मुझे मौका देंगे, तो मैं उनके लिए रात 24 घंटे हाजिर रहूँगी। मेरे 2 नंबर मैंने सोशल मीडिया पे मेरे परमानेंट नंबर है वो सर्कुलेट किए हैं, और वो एनी टाइम आगे भी इसी तरह जैसे वो 10-15 साल से मेरे रेगुलर नंबर है वो आगे भी चालू रहेंगे। और जब भी वो मुझे किसी काम के लिए बोलेंगे तो मैं उनको मना नहीं करूँगी। मैं पूरा कोशिश करूँगी कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ और उनका काम करूँ। और जैसे महिलाओं के लिए मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए स्पेशल मैं कुछ करूँ। हमारे समाज में कई ऐसे लोग होते हैं जो निस्वार्थ भावना से लोगों की मदद करते हैं। वो अपने काम और व्यवसाय को भी उसी प्रकार करते हैं मानो वो सेवा कर रहे हों। ये भाव प्राकृतिक होते हैं। कोई व्यक्ति यदि देखा देखी करके ऐसा करना चाहे तो वो भाव जाहिर हो जाते हैं, छुपते नहीं है।
लेकिन जो लोग वास्तव में इंसानियत के रूप में फरिश्ते होते हैं, वो पक्के समाजसेवी होते हैं। उनमें बहुत सारी विशेष योग्यताएं भी होती है। वो सहज होते हैं, सरल होते हैं, उनके चेहरे पर सदैव आत्मविश्वास की चमक होती है। वो सदैव खुश व प्रसन्न होकर अपना काम करते हैं। ऐसे ही एक शख्स को आप जानते ही होंगे, मैं भी जानता हूं दोस्तों। ये शख्सियत है डॉक्टर स्नेहलता भारद्वाज, जो एक शिक्षिका है जो शिक्षण कार्य के माध्यम से समाज के गरीब तबके का विशेष ध्यान रखते हुए उनके भविष्य को संवारने में पिछले 1 दशक से लगातार काम कर रही है, जो न केवल शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है, वरन उन लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं जो जीवन से निराश हो चुके हैं, जिन्होंने अपने जीवन को कोरा कागज मान लिया है। उन्हें मोटिवेशनल स्पीच देने का काम भी डॉक्टर स्नेहलता भारद्वाज बखूबी करती हैं, वो भी निःशुल्क। इन सभी कामों के लिए इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिल चुका है। इनकी इस काबिलियत व योग्यता को देखते हुए कुछ सालों पूर्व इन्हें राजनीतिक दलों की ओर से राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश की इच्छा जाहिर की गई, जिस पर कुछ सालों पूर्व इन्हें कांग्रेस पार्टी में पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति दी गई। पार्टी में पद मिलने के बाद इन्होंने पार्टी की विचारधारा व रीति नीति पर काम करना प्रारंभ कर दिया और सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों को देना प्रारंभ कर दिया जो समाज में बहुत पिछड़े हुए थे। पार्टी में लगातार सक्रियता को देखते हुए अब कांग्रेस पार्टी ने इन्हें नगर निगम के वार्ड नंबर 21 से प्रत्याशी के रूप में उतारने का निर्णय लिया है। ऐसे में मेरा ये मानना है कि नगर निगम के वार्ड 21 में आने वाले समय में विकास की गंगा बहेगी, लेकिन उसके पहले उक्त वार्डवासियों को उन्हें जिताकर उनके हाथ को मजबूत करना होगा। मैं डॉक्टर स्नेहलता भारद्वाज को फेसबुक के माध्यम से लगभग 5 सालों से जानता हूं। मैंने मेरे गांव के एक गरीब मजदूर जो जयपुर में मजदूरी करते हैं के पुत्र को अच्छे विद्यालय में एडमिशन दिलवाने के लिए निवेदन किया था। इन्होंने मुझे कहा, भैया आप उनको मेरे पास भेज दो। उन्होंने उस बालक को अपने विद्यालय में निःशुल्क एडमिशन भी दिया और पुस्तकों का भी प्रबंध करवाया। मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति समाज सेवक है और सेवा की भावना रखता है, ऐसे व्यक्ति को यदि हम लोग राजनीति में मौका देंगे तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास होगा। और जब कोई महिला पढ़ी लिखी शिक्षित हो तो फिर ये काम और भी आसान हो जाता है। इसलिए मेरा सभी मित्रों व शुभचिंतकों तथा नगर निगम के वार्ड 21 के निवासियों से अनुरोध है कि डॉक्टर स्नेहलता भारद्वाज को मत एवं समर्थन देकर विजयी बनावें।